अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं मियाँ तारिक महमूद जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद हैं नीलम इरशाद साहिबा जो कि रहनुमा PTI हैं। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं राशिद मिनहाज भट्टू जो कि कॉलम निगार हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे प्रोग्राम में आए, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मुझे भी वक्त दिया। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मियाँ तारिक महमूद साहब से। सर, ओपन बैलेट का मामला सेनेट में चल रहा है और सेनेट इलेक्शन जो है वो बहुत नजदीक तक आते जा रहे हैं, तो आप लोगों की जानिब से अब क्या नया लाहे अमल होगा? क्योंकि आप लोगों को ओपन बैलेट का मामला रास नहीं आया, आप लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए? देखें, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। सबसे पहले बात है कि जो भी हम इशू कोई लेजिस्लेशन में चेंज लाना चाहते हैं, ये लेजिस्लेशन असम्बली में जाती है जी। अगर असम्बली में नहीं जाती तो काम तो वो अदालतों के पास जाने चाहिए जिस फोरम के लिए असम्बली बनी हुई है, जिस फोरम के ऊपर मेंबराने असम्बली ने वोट डालने हैं, उसके ऊपर कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा, ये असम्बली में इस अगर उनके पास कोई ऐसी लेजिस्लेशन है तो वो असम्बली में लानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली हमने अपनी पार्लियामेंटेरियन की तौहीन की है। दूसरी उसके बाद ये है कि जो लोग गलत कर रहे हैं और जिन्होंने गलत किए हैं, आपके सामने वो टेप भी आ गई है, सारा रिकॉर्ड भी आ गया है। अगर इतना अरसा गुजर गया है तो आज तक उनके साथ इस तरह की कार्रवाई होती कि दोबारा ये काम ना करना पड़ता। उसके आगे मैं आता हूँ, सेनेट इलेक्शन को जिस तरह के हालात पेश कर दिए गए हैं और ये पेश करने में पेश मौजूदा हुकूमत है, ये तो जमहूरियत को बदनाम करने और सियासतदानों को बदनाम भी किया जा रहा है। जो गलत बंदे हैं वो सामने ला के सबसे आप सोचिए कि आपने अपना वोट डाल रहा है। नहीं, आपने भी बात की कि सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो PTI की आदत की ही आई है मंजरेआम पर वीडियो। हाँ। तो आप क्या कहते हैं कि आप लोगों को किस तरह बदनाम किया जा रहा है कि आप लोग भी आपकी पार्टी में मौजूद हैं? मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको। सबसे पहली बात ये है कि हमने हमारी पार्टी के, मुझे उम्मीद है कि PMLN किसी ऐसे बंदे को अपना सेनेट का टिकट नहीं देगी जो सिर्फ पैसे के बाल बोते पे आ जाए, बाहर से उठ के आ गया हूँ मैं और मैं पैसे खर्च करता हूँ इसलिए मुझे टिकट दे दे। ये हमारी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमारी तमाम लिस्टें उठा के देख लें। सबसे पहले जब से मैं 1988 से वोट डालता आया हूँ, हमेशा काबिल लोगों को, समझदार लोगों को सेनेट में भेजा जाता है। यहाँ तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जो आपने सीक्रेट बेल्ट की जी। आप सोचिए कि अगर मेंबराने असम्बली के ऊपर एतमाद उठ गया है तो इसका मतलब है कि कहानी खत्म होगी कि कौम के ऊपर हम क्या एतमाद करेंगे। ये एतमाद मेंबराने असम्बली के पास रहना चाहिए और टिकट तो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, लेकिन टिकट के बाद भी मैं समझता हूँ कि टिकट का मतलब ये नहीं कि मोहर लग गई है, फिर भी मेंबर असम्बली जो है उसके पास अख्तियार होना चाहिए कि वो जिसको काबिल समझे उसको वोट दे। आप देखें, आप जनरल इलेक्शन में चले जाएं, पार्टी टिकट देती है और देने के बाद पार्टी की ड्यूटी, उसका फैसला आ गया जी ये मेरा अच्छा है, जो भी उसने क्वालिफिकेशन रखी, उसके बाद लोग अपना फैसला करते हैं सीक्रेट बेल्ट के साथ कि नहीं करते। उसको आप सूबाई असम्बली में भेजते हैं, नेशनल असम्बली में भेजते हैं। तो अगर आपने सेनेट में भेजना है तो मेंबराने पंजाब असम्बली ने, मेंबराने नेशनल असम्बली में वोट डालने हैं, तो उनके पास इतना अख्तियार नहीं कि वो अपनी मर्जी के किसी अच्छी कैंडिडेट को वोट दे दें। ये तो बिल्कुल सीधी सादी, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं बात खत्म करने वाला हूँ, मैं पता है आपको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। ये तो सीधा साधा मेंबराने असम्बली के ऊपर ये समझे कि अदम एतमाद है कि उनके ऊपर एतमाद खत्म हो गया तो ये बिल ये कोर्ट में चलेगी। फिर मैं ये कहता हूँ फिर भी ये असम्बली में पेश होना चाहिए था और असम्बली इसका फैसला करती कि क्या हम ये करें या कोई और तरीका। ठीक हो गया। मैडम नीलम इरशाद साहिबा, मेरे ना आपसे दो सवाल आते हैं। पहले ये अभी मियाँ तारिक महमूद ने कहा कि इनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि वोट को खरीदा जाए। दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि अभी इन्होंने कहा कि अदम एतमाद का आप लोगों की जानिब से ये मुजाहरा, यहाँ आप लोग ये कह रहे हैं कि कहीं आपके अरकान जो है वो बिक ना जाए, जिसने हमने पहले भी वीडियो में देखा। तो आपका क्या मौकिफ है या आप PTI की आदत क्या चाहती है कि ओपन बैलेट का अगर मामला आप लोगों ने छेड़ा और इसको आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की तरमीम भी की और ये चैलेंज भी हो चुका है, तो आप लोग क्या तवक्को रखते हैं कि अगर ये हो गया तब्दील तो इससे क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा? फायदा ये होगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो वोट देंगे उसका पता चल जाएगा कि इज नॉट पेड और बॉट।
अब इमरान खान के जो फैसले होते हैं वो हमेशा ईमानदारी पे होते हैं। अगर तो आप हाथ खड़े करके वोट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लोग कितने ईमानदार हैं। और अगर आप डब्बों के नीचे पुड़िया बना के पैसों के लिए रख दें और दूसरा बंदा आके उसको डाल दे कि हाँ जी आपका था पढ़ मैंने डाल दिए, चलो जी इसको पेमेंट कर दो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कि पिछले हुकूमतों में भी और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ कि वोट बिके, वोटर्स बिके। मैं भी काम कर रही थी इलेक्शन में, मैं इलेक्टेड मदर बॉडी थी, वहाँ पे हमारे रातों रात चेंज हो गए। अब अगर तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरे साथ बूटियों वाले जीत गए। मेरी हेड गर्ल को पता चला, उन्होंने कहा नहीं दोबारा से हाथ खड़ा करके कहेंगे, लाहौर कॉलेज की बात है, हाथ खड़े किए तो मैं जीत गई क्योंकि पता चल गया कि कौन है। तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे तरीका है और इसमें हम बहुत अच्छी हुकूमत बना सकेंगे। हमारे सेनेटर्स जो आएंगे वो अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो रही बात इन्होंने कहा जी मेरिट की, तो मेरिट का बात अगर इमरान खान पे आए तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था सेनेट के इलेक्शन की मीटिंग्स, उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि हमारे पुराने वर्कर्स जो हैं, पुराने मेंबर्स जो हैं वो आएँ। तो अब जो फैसला हमारे पीएम का होगा हमें वो मंजूर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आप क्या कर रही थी? मैं ये कह रही थी कि इन्होंने कहा है कि इनके पार्टी में खरीदो फरोख्त का मामला नहीं। अरे भाई आप अगर ईमानदार हैं तो आप अपने साथ बैठे वाले पे भरोसा ना करें। क्यों? ये तो सारा डिक्लेयर्ड है दोनों हुकूमतों में। 30 साल से क्या हो रहा था? 30 साल से अगर हुकूमत सही चल रही होती तो इस वक्त ये हाल ना होता पाकिस्तान का जो अब है। अभी भी नेवर टू लेट। इमरान खान आए हैं, काम कर रहे हैं, टाइम शॉर्ट है बहुत, इतना ज़्यादा काम करने के लिए टाइम लिमिट हमें और चाहिए। हमें अगले 5 साल भी चाहिए पाकिस्तान को सुधारने के लिए। तो मैं अपनी आवाम से ये इल्तमास करूँगी कि जैसे अभी तक भरोसा कर रहे हैं इमरान खान पे, जैसे कि ये सारी पार्टीज़ मिलके उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं और आवाम साथ नहीं है अभी भी। हाँ महंगाई है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। अगर आपके बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारे भी आ रहे हैं, आपके लिए कि सब्जी फल ज़्यादा है तो हमारे लिए भी है, सबके लिए है, पर उसमें टाइम लगेगा। अभी जो हमारे कर्जे उतारने में हम लगे हुए हैं, हम टैक्स नहीं देते, हम ईमानदारी से बिजनेस नहीं करते, हम जो एक्सपोर्टर हैं वो तो एटसोर्स उनका टैक्स कट जाता है, पर मैन्युफैक्चरर ऑफ द लोकल आइटम्स तो लोकल मर्चेंडाइज वो टैक्स नहीं देते। हमारे शॉपकीपर भाई टैक्स नहीं देते। अब टैक्स दें तो हमें भी बुढ़ापे में शायद कुछ मिल जाए और बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन हो जाए और बच्चे पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें, जो कि इमरान खान की बहुत देरीना ख्वाहिश है कि बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आएँ। तो इंशाल्लाह ताला हमें मौका मिलेगा और हम बेहतर कारकर्दगी करके अगली हुकूमत भी इंशाल्लाह पीटीआई की आएगी, बिकॉज इमरान खान अच्छे हैं। बताएगा कि पीटीआई की आदत नेक्स्ट 5 इयर्स इमरान खान को आना चाहिए बस, दैट्स इट। ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन हु कैन सेव पाकिस्तान, दैट्स इट। ठीक हो गया, ये तो आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह की तरफ से ही होने वाली है कि आवाम के दिलों में अल्लाह डाले। मैं आपसे जानना चाहूंगी राशिद मिन्हास कि आप देखें कि अभी सेनेट का ही मामला चला, इलेक्शन के ऊपर इतनी बहस मुबासा भी हो रही है, ओपन बैलेट का या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या देखते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब पीटीआई की आदत जब हुकूमत में नहीं आई हुई थी तो ऐसा कोई मुतालबा उनकी जानिब से नहीं आया था। तो अब नून लीग पार्टी या पीपल्स पार्टी इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की आदत अपने कुछ अरकान असम्बली को या फिर कुछ ऐसे उनका अरकीन है जिनसे नाराज हैं उनको ढांपना चाह रहे हैं या फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग सच में रोकना चाहते हैं? मैडम इसमें देखें, इसमें 2-3 इसके बेसिस हैं, एक कानूनी बेस और एक पॉलिटिकल, और वैसे एक जो पाकिस्तान के मुफाद में हम देखते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसमें कानूनी लिहाज से मुकम्मल मुख्तलिफ और जो पॉलिटिकल लिहाज से वो मुख्तलिफ। अब जब मिसाक जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, शिक 24 क्यों हुआ था? तब भी हुआ क्यों था? उसमें क्या उन्होंने जो नुक्ता ये था कि करप्शन और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है, जो उस वक्त ये मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं, तो आज भी मेरा ख्याल ओपन बैलेट फिर कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी। और इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। उसके नताइज जो सादिक संजरानी साहब जो कातिल मुस्कुराहट रखते हैं उसके वक्त भी आपके सामने है। अब कानूनी लिहाज से ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में या 2-3 मार्च तक इसका फैसला आ जाएगा। अगर ये तो आता है 226 आर्टिकल के तहत है,
कानून के 226 जो शिक है उसके अंडर ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती कि उसके अंडर आता है तो फिर ये असम्बली में इसे पेश होकर असम्बली से मंजूर करवाना चाहिए और ज़ाहिर वो फिर प्रोसेस गुजर गया। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर उसमें नहीं आता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में तरमीम हो सकती हैं और ये कानून में बगैर तरमीम किए ये सारा मामला हल किया जा सकता था। तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। पाकिस्तान में बेहतर के ज़ाहिर करप्शन रुकनी चाहिए, लेकिन एक पहले ये देखना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जाएं, हम नीचे चले जाएं, नीचे बिल्कुल। एमपीए कैसे सिलेक्ट होता है? जब इलेक्शन होता है तो 25 लाख अप्रोक्सीमेटली है इलेक्शन कमीशन की लिमिट खर्चे की, लेकिन 25 लाख क्या होता है? आजकल तो 15-20 करोड़ रुपए खर्चा होता है और डेरों के एक दिन का जो राशन पानी है वो 25 लाख को क्रॉस करता है। और जो एक एमपीए या एमएनए इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके आता है, एक आम फहम भी इंसान ये अंदाजा लगा सकता है कि क्या वो फिर जब असेंबलियों में पहुंचता है तो वो 25 का 25 नहीं बनाएगा, डबल कम से कम डबल का तो वो एक टारगेट रखता है ना, तो डबल कैसे बनता है? वो मेरा और आपका वोट बेच के अपना जमीर तो वो पहले बेच के आता है और वो आवाम का जमीर तो खरीदते हैं। जब इलेक्शन हो रहा तो आप बाहर जाएं ना, उस देहातों पे जाएं। हम बात यहाँ महंगाई की रोना रोते हैं, हम हमेशा मीडिया पे रोना रोते रहते हैं असेंबलियों का, हम उन गरीबों का रोना रोए ना। हम बात करते हैं ना गुर्बत होगी, क्या हो गया? जो दरिया के किनारे झोंपड़ी में रहने वाला शख्स है उसकी बुनियादी जरूरियात की बात क्यों नहीं करते? उसकी क्या जरूरियात हैं? आपको पता है उनकी जरूरियात क्या है? मैं बताता हूं, मैं उनमें रहता हूं, मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करता हूं। उन लोगों की ये ताल्लुक नहीं है कि असेंबली में कौन बैठे हैं, कौन 25 करोड़ ले रहा है, कोई 15 करोड़ ले रहा है। उनका ताल्लुक है सिर्फ इस चीज से कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। उनके इलाज के लिए जो अस्पताल है उनके लिए कोई डॉक्टर बैठता है? पिछले दिनों मुझे एक हुजरा शाह मुकीम से कॉल आई, कॉल मसूल हुई। कॉल क्या मसूल हुई कि ना एमएस डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक डिस्पेंसर बैठा है हॉस्पिटल में और वो बदतमीजी कर रहा है। जो भी आता है मरीज पेशेंट उन्हें कहता है डॉक्टर नहीं है। तो मैंने इत्तफाकन मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर का नंबर था, मैंने उनसे राबिता किया। उन्होंने बड़े ना मज़ाहिया अंदाज में मेरी बात सुनी और फौरी कहते कि आप ईडीओ साहब को इतला करें इसकी, और कॉल ड्रॉप कर गए। और ये निज़ाम हमारे अस्पतालों का, और हुजरा शाह मुकीम आपको पता है कि उसमें कौन कौन से सियासतदान वहाँ से डेवलप होके आए, उसने कितने कितने लोग बड़े बड़े शाइनिंग के लोग पैदा किए हैं। अभी लखा चले जाए, आगे दरिया के किनारे जनूबी पंजाब चले जाए, वहाँ स्कूल खंडर बने हुए हैं, स्कूल खंडर है। हम मैं छोटी सी थोड़ी सी माजरत करता हूँ, वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपके पॉइंट से हटाऊं, लेकिन हमें गरीबों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। सियासतदान नुमाइंदगी गरीबों की कर रहे होते हैं, बिल्कुल। असेंबली कानून पास करती हैं। अब जहां आपका ताल्लुक है ना आपके सवाल का करप्शन का, करप्शन कैसे खत्म होगी? करप्शन खत्म होती है उस वक्त जब जमीर जिंदा हो, जब असेंबली में हम बिठाते हैं मैट्रिक पास भी नहीं होते, उनके कोई है ये हद है कि ये ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या ये टेक्नोक्रेट? किस बुनियाद पे हम टेक्नोक्रेट को सिलेक्ट करते हैं? किस बुनियाद पे? मुझे बताएं तो। आपसे मेरा ये सवाल है, पंजाब असेंबली कहां से लोग आ रहे हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब सेनेट इलेक्शन चल रहा है ना, गहमा गहमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों ये ओपोजिशन है, वो कहती है कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। पहले मिसाके जमहूरियत किया 24 शिक, आज वो उस चीज से इख्तलाफ है उन्हें। क्यों? मसला क्या है? सारी गेम है इक़्तिदार की, कुर्सी की, सारी कुर्सी की गेम है ना। उसके पीछे अब आवाम की जब नुमाइंदगी की बात करते हैं, मैं और आपकी अगर आवाम की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो फिर अपनी कुर्सी कुर्बान करें आवाम की नुमाइंदगी। अगर जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे उस वक्त भी मैं कहता था कि इन्हें कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बचना चाहते हैं। तो मेरे भाई मुस्लिम लीग नहीं पासपोर्ट खत्म हो जाए, वो कोई उसका वापस आने का नहीं, वापस आने का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो ऐसा नहीं, वो सोल्यूशन वापसी का नहीं है। ब्रिटिश लॉ है, उन्होंने टेन्योर बढ़ाया अभी कोरोना की वजह से, वो उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं है कि ये हम पासपोर्ट मुअत्तल कर देंगे या उसकी टेन्योर खत्म हो गया है तो मनसूख हो गया तो वापस आ जाएंगे। ये नहीं सोल्यूशन उसका, ना ही हम वापस ला सकते हैं, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत हम उसे वापस ला सकते हैं। ये तो भेजने वालों को पता होना चाहिए। आपको भी पता है कि किन्होंने भेजा है। ठीक है, मैं मैडम नीलम इरशाद साहिबा से पूछना चाहूंगी कि पीटीआई की आदत ने जो है यूसुफ रजा गिलानी की जो कागजाती नामजदगी है इसके खिलाफ जो है चैलेंज कर दिया, तो आप लोगों की जानिब से ना सिर्फ नून लीग ना बल्कि पीपल्स पार्टी भी आपके टारगेट पे है, ऐसा क्यों है?
नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों टारगेट पे होंगी? जिसका हक है, जो उनका लिमिट है, जितने उनके कैंडिडेट्स आने हैं वो तो उनको दिया जाएगा। और देखें, इमरान खान ने अभी अपने 2 लोगों को हटाया है। पहले आज से कोई 1.5 हफ्ता पहले लिस्ट और बनी थी, उसमें नाम और थे, और एंड टाइम पे, कल लास्ट डेट थी, एंड टाइम पे इमरान परसों बल्कि लास्ट डेट थी, तो हमारे पीएम साहब ने एंड टाइम पे उन लोगों को हटा दिया जो एलिजिबल नहीं थे। तो अब इसमें ये ज़रूरी तो नहीं कि वो पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, हमें कोई खुदा ना खासा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब के कि जो एलिजिबल है वो आगे आएंगे, और अगर नहीं होंगे वो बाद में भी चेंज हो जाएंगे, जैसे पहले के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में हुआ था। तो अब इसकी आप ये फिक्र ना करें। इमरान जो फैसला करेंगे वो हक पे होगा, मेरिट पे होगा इंशाल्लाह मेरिट पे ही होना चाहिए। हमारी तो उम्मीद ही यही है कि मेरिट पे सब हो। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मेरिट पे हो। मैं मियां तारिक महमूद सर आपसे जानना मैडम एक मिनट पहले छोटा सा मेरा सवाल है। मैडम साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्या अब्दुल हफीज शेख साहब को विफाक में वोट मिलेगा? क्योंकि वो नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है ना, हम बात करते हैं ना, मैडम एक थोड़ा सा आगे बढ़ने दे। पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, अब खान साहब भी आवाम की नुमाइंदगी और आवाम के ज़ाहिर मफाद में अपनी जान लड़ा रहे हैं। वो मुशर्रफ साहब की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, हफीज शेख साहब, और जरदारी साहब की भी, और उनके खिलाफ जो खड़े हैं वही कल उनके इत्तेहादी थे। जवाब दे दें आप। इत्तेहादी तो उनके बनते ना जो हक पे हो। अब अगर हमारे पास, अब अगर ये आप कहना चाहें कि हमारी हुकूमत पीटीआई में नून लीग के भी आए, काफ लीग के भी आए, पीपल्स पार्टी के भी आए, तो वो कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते तो नहीं हमने लाने ना, इन्हीं में से हमने बनाने ना। तो मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये टाइम की बात। और खुर्रम लगारी साहब सामने आ गए, ये मुफाद की जंग है। पर्सनल नामों पे ना जाएं, हक की बात करें। पर्सनल पे नहीं जाएं तो फिर मैं इतनी ज्यादा कलंदरा ज़ाहिर खुलना है, तो अभी नहीं, अभी लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव वे ऑफ द टॉपिक एंड द एजेंडा। हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हम अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अच्छे काम करें, अच्छी उनके लिए। अब दूसरों की हिस्ट्री हम खोल के बैठ जाते हैं। अरे भाई आप बताओ, हम अपने बच्चों के लिए क्या हिस्ट्री छोड़ के जाएंगे अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी उनको हेल्थ की नहीं देंगे, औरतों का नहीं ख्याल होगा, बच्चों का, यूथ का नहीं अगर ख्याल होगा। उसकी अपब्रिंगिंग के लिए आप लोग फैसले करें, आए मिलके, दोनों पार्टी, चारों पार्टी, 11 पार्टी मिलके आए, मिलके पाकिस्तान को बचाएं, कि ना कि अपने आप की अपनी करप्शन को बचा रहे हैं। आप लोग तो अपनी है ही नहीं आप लोगों में। हमारा तो है, 11 पार्टी से एक तरफ पीटीआई की तो 11 पार्टी एक तरफ, एक इमरान खान अकेला एक तरफ, वो सब पे हावी है। सब अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है, तो ही पाकिस्तान चल रहा है। तारिक महमूद से जानना चाहूंगी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बारहा कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में आप लोगों को सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज आप लोगों के मुताबिक क्या हो सकता है, या आप लोगों की क्या तौक़ात है कि आप लोगों को पीटीआई की आदत सरप्राइज कर? मैं थोड़ी सी ना अपनी इन भाइयों से, बहन से, भाई से ये जरूर कहूँगा, भट्टू साहब, अभी मैं सिर्फ थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या आज हम वोट देने का हक पार्लियामेंटेरियन से छीन रहे हैं, और उनसे ऊपर हमारा एतमाद उनके ऊपर से उठ गया है, और कल अवाम से भी उठ जाएगा, तो फिर किधर जाएंगे? एक ये बात अपने ज़हन में रखिएगा, बड़ी ज़रूरी बात है जी। दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा कि आज मैंने फ़ोन किया और मैंने एसी को फ़ोन किया, मैं, आप माने या ना माने, मैं 1988 में भट्टू साहब आए हूँ असम्बली में, मियाँ मंजूर भट्टू साहब, जी जी बिल्कुल, आपके हमारे बड़े मोहतरम है, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। आज देखिए कि मुझे एक हॉस्पिटल का पता है। आज सूरत हाल ये है कि मैंने, डिंगा शहर है और खारियाँ भी मेरे हल्के में है, खारियाँ तहसील हेडक्वार्टर और डिंगा में भी तहसील हेडक्वार्टर लेवल हॉस्पिटल है, उसमें 40 डॉक्टर थे। अगले दिन एक WMO छुट्टी पे जाना चाहती थी, उसका मैटरनिटी केस था, तो मुझे भी उसने कहा, जब मैंने MS से पूछा तो कहता है सिर्फ एक रह गई। आप देखिए, जहाँ पे 40 पोस्टें थी और लोग चले गए हैं, लोग काम नहीं कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। और वजह क्या है? वजह यह है कि मैं अपनी बहन से ये पूछता हूँ कि आपने इस सूबे के ऊपर जिसको वज़ीर आला लगाया हुआ है, क्या ये मेरिट के ऊपर लगा हुआ है? इस सूबे की तबाही जो इस बंदे की वजह से हुई है, ये सिर्फ इमरान खान की एक चॉइस है, इसके अलावा उसके पीछे जिसकी भी होगी मैं वो बात नहीं करता। अब अगर हम काबिल लोगों के इस लेवल के ऊपर नहीं लाएंगे तो सेनेट में भी तो वही होगा।
अब हम लोगों को इस तरह उन्हें आगे लगा के उनसे वोट लेना चाहते हैं कि ये जी फैसलवाड है, ये बूट लेके टेबल के ऊपर रख के बैठ जाता है, तो कहता है इस बूट की पर्सनल ना हो। नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये तो ये टेबल की बातें हैं। स्कूलों ये में तो पर्सनल नहीं। आज से 10 मेरी साल बात पहले सुनिए, ये मैं देख रही हूँ कि वहाँ यही तो आप बात लोगों की समझता हूँ बेंचें पाक कि होती आप थी। लोग बर्दाश्त स्कूल नहीं बंद करते। पड़े हुए हैं, हम आपकी सारी स्कूल बातें बंद पड़े हुए सुनते हैं, हैं। हम लोगों ने स्कूल आज अडॉप्ट किए देखें, हैं, मेरी बात अडॉप्ट करके सुने। हमने स्कूल चलाए हैं। स्कूल अच्छा सर, आपने हमने कोई किया है। चलाए। मेरी छोटी सी हमने आपसे गुजारिश अडॉप्ट करके स्कूल है, चलाए हैं, बंद स्कूल सुनो, दोनों के अदवार में काम तो क्या फिर भी बात नजर है। नहीं आया। नहीं, अब काम देखिए, अभी तो हो रहा मैं आपको है, एजुकेशन पे हो देखिए, रहा है, मैं हेल्थ पे आपको- हो रहा है, अब मैं हर जगह आपसे काम हो सिर्फ रहा ये है। गुजारिश करता एक्सपोर्ट हूं, देखें कितनी बढ़ आप गई मेहरबानी हमारी। करके आप बात सुन लें। जब सुनाएं। आप बात कर रहे थे जी, कि जी, सारी दुनिया गवाह है, मैं चुप था। बोले जी, बोले। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं, आप जो आपने मिसाक जमहूरियत की बात की, मिसाक जमहूरियत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तारीखी हैं। वो ये है कि पिछले 5 साल इस सूबे में मियां महमूद रशीद साहब अपोजिशन से चेयरमैन PAC थे, बिल्कुल वो सारे फैसले करते रहे। आज ये 2.5 साल के एक दिन भी हमजा अपोजिशन लीडर है, उसको किसी ने चेयर करने दी है? सबसे जरूरी बात ये है कि अपोजिशन को बर्दाश्त करना और वो पब्लिक तो को अपने केस बर्दाश्त में ही अंदर है, हमजा करना। भी। और मैं आपको जेल में जाते अभी हैं, वहाँ से वो अपने अपना- बयान भी नहीं दे पा नहीं, रहे। अपने बयान भी देंगे। नहीं, और मैं उसमें छोटी सी गुजारिश ये करूं कि मियां शहबाज शरीफ जो मेरी इत्तलात हैं और हमजा साहब ये दोनों अपनी मंशा से गए हैं किधर जी हाँ। किधर जेल में, ताकि उनको ये देखिए, 11 लोगों के साथ ताकि ना ये जाना पड़े। 11 लोगों के साथ ये- कल मीडिया के सामने मीडिया ये ना के कहना सामने पड़े कि आपको- हम भी इन्हें देखिए, लीड कर रहे मेरी बात थे, सुनिए, सिर्फ ये- मरियम नवाज को फंसाने के लिए और एक पब्लिक फेस बनाने के लिए। ये पार्टी के अंदर आपको बेचारी को मैं नहीं ख्वार करके समझता रखा हुआ है। कि किसी को भी कोई इस तरह वही ना, नूर और शूर अलहदा। मैं देखिए, मेरी बात सुने, ना कोई अलहदा कर सकता है, ना अलहदा होगी। ये जो इनके ख्वाब है ना, वो अपने पास जी। रखे। मैं सिर्फ ये बताता हूँ, जो इनको हमजा साहब को या मियां शहबाज शरीफ जिसने इतनी मेहनत की है इस सूबे के लिए, तारीखी काम वो कर गया, तारीखी काम उसने तारीखी किया। काम कर गया और तारीख की ये सारी देखिए, बिल्डिंगें गिरा मेरी गया, बात सुनिए। हेरिटेज को बर्बाद मैं करके रख आपको दिया, सिर्फ ये कहता हूं, पोल्यूशन को बढ़ा के रख दिया, खुदा अंडरग्राउंड के लिए इनको एटी केस तो अंडरग्राउंड बन जाते तो। ये बात सुनिए, सर, फिर अपनी बात करें, सर, अपनी आप जी, मेरे जी, साथ डायरेक्ट ना उनके साथ हूँ। जी। आपकी मेहरबानी, कोई एटिकेट्स होते हैं, आप बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में देख रही है। जब आपकी बात मैं सुन रहा था, मैं बोला, मैंने बीच में कहा जी मुरेश राम, मैं इधर जब इन्होंने मुझे कहा है अपना नुक्ता नजर बताएं, मैं आपको ये कहता हूं कि अल्लाह ताला का फजल और करम था। सिर्फ आप अपने फिगर देख लें कि 2013 में 503 अरब से बढ़कर 1125 अरब जो गर्दिशी कर्जे थे हुए, जी। और 2018 से 2020 तक 2020 गर्दिशी कर्जे हो गए। अब गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। इन्होंने तो ये वादा किया था कि हमारे आने के बाद गर्दिशी कर्जे कम हो जाएंगे। अगर चलो जी बिल्कुल ये कम शेख होंगे। साहब को टिकट दे रही हैं तो इसलिए दे रही हैं कि गर्दिशी कर्जे उन्होंने खत्म कर दिए। मैं कहता हूं जिसको टिकट दिया जाता है, सेनेट में भेजा जाता है, कोई इनाम दिया जाता है। अगर ये इमरान खान साहब कारकर्दगी के ऊपर देखें तो मैंने जो बात आपसे की है, लोगों के दिलों की बात की है। आज CM हाउस में जो कुछ हो रहा है, आप यकीन जानिए कि इस सूबे में बसने वाले लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता है कि क्या इस दुनिया के 180 मुल्कों से बड़े सूबे को हमने क्या दिया। अगर सिलेक्शन इमरान खान साहब ने करनी थी तो उनकी ये सिलेक्शन है, तो आज सूबा कहाँ पे खड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खड़ा है। आप देखिए, जो फिगर तो कोई नहीं लेके जा सकता। ठीक मैं है, आपसे मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि आज अवाम बेचारे पिस रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आप सेक्रेटेरिएट में ऐसी जाएं, बात आपको कोई टाइम पे अफसर नहीं नजर आएगा। जिस तरह भट्टू साहब ने कहा, हॉस्पिटल में लोग जिम्मेदारी से हट गए हैं क्योंकि पूछने वाले ही कोई नहीं। नहीं, ठीक और है, जिस आपका तरह मौक़िफ़ तो हमने ले लिया, जनाब चेयरमैन किन सारे मुतालबात आपके इस मौक़िफ़ से आप वो रखती हैं? जनाब चेयरमैन, तो ये छोटी आप सी बातें सही कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। ये चेयरमैन आप कहाँ से लोगों हैं? की भी दौरे हुकूमत में मैडम नीलम इरशाद साहिबा बहुत सी मुश्किलात आवाम को पेश आ रही है, और जो नून लीग के दौरे हुकूमत में भी आई थी, तो आप किस हद तक मैं इनकी तारीफ आपको हमारे- थोड़ा सा महंगाई के ऊपर बात करता हूं। हमारी हुकूमत में मैंने भी आना है कि महंगाई तो मैंने देखें, भी जहाँ पूछा तक है। अवाम की बात करते हैं ना, जी, अवाम की बात अवाम की हमारे जा रही है। साथ थी तो हम PTI की हुकूमत आई ना। जी। अवाम हमारे साथ है तो PDM के 11 पार्टी एक तरफ और एक अकेले
इमरान खान एक तरफ और अल्लाह ताला उनके साथ दे रहा है, और इंशाल्लाह वो हर चीज़ पे हावी होंगे काम करके, उन पे उनके काम प्रैक्टिकल काम करके जिस पे कुछ नज़र आएगा। अभी तो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि हम लोगों के पर इतनी सख्तियाँ आई हैं आते साथ। इमरान खान ने अगर कहा था कि 100 डेज़ में हम वापस कर्जा कर देंगे, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो हमें पता था हम फटाफट आएंगे, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से लूटा हुआ पैसा लेके अपनी आवाम के देंगे, हमारे आवाम खुशहाल हो जाएगी। अभी इस महंगाई में भी हम आवाम हमारे साथ है, बिकॉज उनको मालूम है एक ही लीडर है, एक ही पाकिस्तानी अच्छे, हम भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी हैं, मैं तो अमेरिकन नेशनलिटी अपनी छोड़ दी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हम सिर्फ अगर अपने आने वाली नस्लों के लिए मिलके काम करें और अपनी बचत अगर करवाना चाहते, पैसा वापस कर दो, आपके सारे केस वापस कर पैसा वापस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों में डूबा रहेगा। इतनी मुश्किल से आए ना, हमने पता था ये अंदर आके भी पता चला कि अंदर आके पता चला कि किधर किधर क्या क्या लूपहोल्स हैं और क्या क्या कहाँ से हम लोग फंसे हुए हैं। तो फिर हम आने वाले फंसे हुए हैं हम की कौन कौन सी शराइत को मुकम्मल करेंगे? अभी उन्होंने फिर से हमें 50 करोड़ की किस्त की सिफारिश हमारे लिए कर दी है। बस बताएं कि पीटीआई क्या करने वाली? पीटीआई की आदत, हम लोगों ने कर्जे भी उतारे हैं, हमने एजुकेशन, डाउन नहीं होगी महंगाई थोड़ी देर के लिए आएगी अगर अवाम साथ दे रही है और अवाम फेस कर रही है। आप अगर देखें कुछ लोग, सॉरी सारे मीडिया वाले ऐसे नहीं है। मेरी कल फ्रेंड मेरी मीटिंग थी, उसमें उसने मुझे बताया कि हमें माइक दिया जाता है कि जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे कि बड़ी महंगाई है। अब ये अवाम को माइक पकड़ा के कहा जा रहा है, बाद में उसको पैसे दिए जा रहे हैं, तो गरीब लोग तो ऐसे बोलेंगे। कई अच्छे लोग हैं जो इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं नहीं जी जैसी भी है हम फेस करेंगे तो महंगाई को। आप देखते हैं ना, आप कह रही है कि अवाम से भी एतमाद उठ जाएगा। नहीं, अवाम से एतमाद नहीं, अवाम से एतमाद उठवाने की कोशिशें की जा रही हैं, नाकाम कोशिशें हैं। जो आप देखें 11 पार्टीज एक तरफ पूरे पाकिस्तान की करते धरते ऑफ पाकिस्तान, जो इतने रिच हैं, जिनके पास दुनिया की बेस्ट गाड़ियाँ, बेस्ट घड़ियाँ, बेस्ट घर, हर चीज़ बेस्ट है। 19-18 साल की उम्र से उनके बच्चे खरपति बन गए। तो यहाँ पे अगर आप वो पैसा ले आए तो अवाम भी माफ़ कर देगी, फिर कोई बकबक झकझक नहीं होगी, फिर इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मिल के साथ चलने वाले, वो टीम मेकर हैं, उन्होंने टीम बना के अब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आए टीम बने, 11 लोग वो हैं, एक इमरान खान है। हाँ? आने वाली आप उस पे क्या कहेंगे? कोई ऐसे अदम एतमाद करके देख लें। इतने कितने महीने हो गए ये लोग गली गली कुचे जा रहे हैं, ख्वार हो गए, बेचारी औरत को भी ख्वार कर रहे हैं साथ। मरियम बेचारी को यहाँ फेस कर, वो नानी बन के अपना हक अदा करे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, कि ना कि वो गली गली कुचे जाके गैर आदमियों के साथ बेचारी ख्वार हो रही है, लिटरली ख्वार हो रही है। आई फील सॉरी फॉर हर। शर्म खानी चाहिए। आप आए वहां से, बेटों को भेजो, माँ के जनाजे पे नहीं आए, इतनी बड़ी बात है। आप भी जाती बात कर रही हैं। नहीं, मैं जाती बात ये कर रही हूँ कि आदमी मिलके काम करे ना। वो आपकी बेटी है, हमारी मेरी बेटी मेरी बहन है, मेरी बेटी मेरी बहन है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि उसको इतना ख्वार नहीं करना चाहिए। वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है कि मैं नानी बनी, मैं घर जाती हूँ, मेरा रेस्ट कंप्लीट होता है। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं बहन, अभी अगर आप छोड़ दें, बकबक झकझक छोड़ दें, सब एनओर के लिए छोड़ दें, निकलेगी तो क्या करेंगे? चाचा भाई बगौर इनके तो अपनी मर्जी से गए हुए हैं, ताकि उनको पीडीएम के साथ ना देना पड़े, ताकि पीडीएम के साथ जगह जगह ख्वार ना होना पड़े। बिल्कुल नहीं आना चाह रहे वो। हाँ, हमजा और शहबाज शरीफ अगर वो हैं जेल में तो अपनी मर्जी से हैं। नवाज शरीफ ने एक्सक्यूज किया, उनको भेज दिया, जब भले उनके प्लेटलेट लो थे या हाई थे। पैसे नहीं लेना चाहते, उनको जेल में डालना चाहते। नहीं, पैसे तो लेना चाहते हैं, पैसे लेंगे तो दें, पैसे दें, आप पैसे दें और पाकिस्तान का नाम बचा दें, पाकिस्तान को बचा दें, पाकिस्तान की दुश्मनी बंद कर दें। ट्रांसपेरेंसी को छोड़े, ये लिखे पेड़ पर नहीं जाती है, बड़ी है या कम हुई है? मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है। करप्शन बड़ी है। करप्शन कहाँ बड़ी है? जो बड़ी है आप अभी निकले मीडिया पे नाम बताएं, मीडिया पे नाम बताएं आप पहुंच गया लोग, किस जगह पे? भट्टू साहब बता रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। अरे पता नहीं, अरे भाई कब से नहीं, 20 साल से ऐसी है, पहले नहीं था क्या? जनाब चेयरमैन साहब, मुझे भी थोड़ा सा वक्त दें, मैं भी आपके आप बताएं। पहले क्या स्कूल खुले हुए थे, वहाँ प्रिंसिपल हुई थी, अरे जाने दें, जनाब चेयरमैन बनाते थे, जनाब चेयरमैन साहब, हमने जब हुकूमत ली, हमने जनाब चेयरमैन साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अडॉप्ट किया हमने काम किया, काम कर तारक महमूद साहब, एजुकेशन पे कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं। आपको तारक महमूद साहब, जनाब
जनाब चेयरमैन साहब जरा सुनिए बटुआ जरा आपके सुनिए पास आ रही है जी जी फिल्म के। जनाब आपसे मैं जी ये मैं जानना मैं चाहती हूँ। जनाब चेयरमैन साहब आपको बता नहीं, देता मुझसे हूँ तो आप बात कीजिएगा, जी, पहले आप ये मुझे बताएं कि अभी आपने दोनों पार्टीज के मौकिफ सुने, आपने उनका ये भी देखा कि वो कहते हैं कि कोई कह रहा है कि करप्शन जो है वो अप ही हुई है कहीं और भी नहीं। महंगाई जो है वो भी अप हुई है, डाउन कुछ नहीं हुआ, कर्जे भी नाम अब तक बताएं कम हैं। किसने किया। तो आप मुझे ये बताएं बट्टू जनाब कि आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के अब तक की सूरत हाल को, कि कौन सी पार्टी में किसके हकाइक जो हैं वो सच, यानी इनकी बातों में कितने हकाइक हैं, इनके मौकिफ की आप किस हद तक तायद करते हैं और पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनाब चेयरमैन साहब जी। कहा जाता था कि पेट फाड़ूंगा, घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, और कहा जाता था कि इमरान और जरदारी भाई भाई, और आज ये सभी दोबारा इकट्ठे हो गए। और जहाँ तक ताल्लुक है कर्जे लेने का, और आज तकरीबन हर पाकिस्तानी पर 1 लाख तकरीबन 80,000, अगर मेरी ये फैक्ट फाइंडिंग गलत ना हो तो इतना सही कर्जा कह है रहे हैं, इससे ज़्यादा पाकिस्तान ही है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तकरीबन 30 खरब रुपए 10 साल में कर्जा लिया गया था, और पीटीआई के ये 2.5 साल में तकरीबन 36 खरब रुपए कर्जा लिया गया। उसमें वापसी हुई, कुछ पाकिस्तान को जुर्माने हुए, और जो कि बारूदी सुरंगें मैशत में खोदी गई थी। जाहिर है फिर क्योंकि कर्जे में असद उमर को हटाया गया, बड़ी इसमें और कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, ये नहीं कि मैं कहता हूं कर्जा लेना गलत बात है। अमेरिका भी तो रहे हैं जी ना। जी सुनाइए आप देखिए ना बट्टू जनाब। जुनाबे सुनाइए क्या जुनाबे होती है? चेयरमैन साहब सुन ले, थोड़ा सा सुन ले, टाइम दे मुझे। चीन से अमेरिका ने कर्जा लिया, अमेरिका जैसे मुल्क ने 1 खरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है, जापान से 1 खरब डॉलर लिया हुआ है, और दीगर जराये से उन्होंने अरबों डॉलर अमेरिका जैसे मुल्क ने कर्जा लिया हुआ है। कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहां तक जहां तक आपका ताल्लुक है सवाल का दूसरा हिस्सा कि ये सियासतदान, सियासत हमेशा मुफाद की, सियासत की आप तारीफ जानते हैं? सियासत किसे कहते हैं? कहते हैं कि ये मैं तो बड़ी सियासी बात करता हूँ, तो सियासत सारी मुफाद की गेम चेंजर है। मैं आज हल्फन कहता हूँ कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है इनके असासे चेक करें, खरबों में, अरबों में, करोड़ों में है ना, करोड़ से नीचे कोई नहीं है, कोई एक बंदा भी जाहिर कर दें। और जो हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1 महीने की तनख्वाह इकट्ठी की जाए ना, तकरीबन 1 अरब के लगभग बनती है 1 महीने की, और ये किन के खातों में जाती है? उन लोगों के जिनके अरबों खरबों के असासे अपने, वो अगर मुल्क के इतने मुफाद में तनख्वाह क्यों लेते हैं? बिल्कुल सही है। 1 साल की सिर्फ अपने 5 साल टेन्योर की सारी अपने तनख्वाहें मुल्क को माफ कर देना, नहीं तो तो इमरान खान साहब मैशत ने सीधी हो जाएगी। भी कम की अपने इक़्तिदार में, अब अपनी भी कम की थी, मैं कोई बाकी पार्टीज की भी कम करती थी, स्टार्टिंग जुनाबे चेयरमैन साहब, जुनाबे चेयरमैन साहब, एक जुनाबे चेयरमैन साहब, मुझे जरा एक मिनट, वो बात बता ये ये है कि आप अपना जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर जी, लें। जी, जी। जब ये असम्बली बनी है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है पंजाब में, तो सबसे पहला बिल तनख्वाह का आया, डबल की है। आप कैसे कह रही हैं? उनको मिली है, ऐसा आपको नहीं मिली है, है, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने। आपको मिली है। नहीं, ये फिगर है। अगर मेरी बात सुने, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बात छोड़ दें। वो जो कह रहे हैं ना कि सियासतदानों के बारे में देखें, जो बात है, सबसे पहली बड़े इलेक्शन लड़े हैं, और हो सकता है कि मैं इस सूबे में सबसे ज़्यादा दफ़ा जीता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, जो लोग कौम की खिदमत करते हैं, अपने लोगों के बात कर, वो लोगों के काम करते हैं, उन्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग उनके लिए खुद इकट्ठ करते हैं गांव का, और इकट्ठ करके बुलाते हैं जिन्होंने काम किए ना, लोग उन्हें इज्जत से नवाजते हैं। ये बात गलत है कि सारी कौम को बदनाम करना, हर इसका कोई नहीं मतलब ऐसा ये होता। गलत जी, बात है। जी, लोग हर कोई अच्छे नहीं भी ऐसा हैं, होता। बुरे भी हैं। बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल। अच्छे हैं, हर पार्टी में उन्हें बार-बार इलेक्ट करते हैं। हाँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यकीन जानिए कि जितना हमें बताया जाता है कि इतना पैसा आपने खर्च करना है, अब कई बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसियां यहाँ पे ऐसी हैं, इससे भी कम पैसे खर्च करते हैं लोग। लोगों के पास करोड़ों नहीं है, सारे एमपीए एमएनए के पास। ये भी बात इनके अपने पास की है। सबसे पहले एक बुक बनी हुई है बाकायदा, जिसके ऊपर हर साल के बाद हम अपना गोशवारा देते हैं। कोई चीज हम लेते हैं तो वो डालते हैं, कोई बेचते हैं तो वो डालते हैं, अपने एक्सपेंसेस डालते हैं, सारा कुछ डालते हैं। ये बातें बिल्कुल इनकी अपनी है। और जो इलेक्शन कमीशन में निकलता है एफबीआर की हाँ, बिल्कुल, रिपोर्ट, इलेक्शन उसमें जो कमीशन। जिनके पास नहीं होते वो जब जनाब सामने चेयरमैन- आते हैं तो चेयरमैन पकड़े साहब, जाते हैं ना, जो पकड़े बात जाते देखें, हैं। मेरी बात सुनिए, जी, पकड़े जिनके जाते हैं पास ना वो। पैसे नहीं होते, वो सबसे पहली बात है मुखालफ जो है वो उसके ऊपर एतराज करते हैं, और उसके एतराज को सुना जाता है। कोई भी बंदा, वो प्रॉपर्टी जिसकी उसमें शामिल नहीं होती, किसी ने छुपाई होती है, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं। बिल्कुल। मैं इनसे ये कहता हूँ, अपनी कौम के बारे या अपने नुमाइंदों के बारे कभी भी, जो आज तज्जिया नगार हैं आपके सामने है, जो लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बहन से, आपकी गुजारिश से पूछता, 3
सीटें पे इलेक्शन हुआ है, वो 2 सिंध से और एक बलोचिस्तान से, वो तीनों अपोजिशन ले गई है। इनको क्या है कि आगे लोग इनको वोट देंगे? ये 4 साल है या 5 साल है, लोगों ने, मेरी बहन, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, बात ये है कि लोगों ने कारकर्दगी पे वोट देना है। हमारी कारकर्दगी थी तो हमें वोट मिले। लोग दोनों के में देख लेंगे किसने अच्छे काम किए हैं, किसकी क्या प्रोग्रेस है। ओ भाई, पैसा फेंक तमाशा देख। देखिए मेरी बात सुने, ये तो सिर्फ आपकी बात है ना। इमरान खान ने अभी लास्ट वीक आपने एयर पे सुना होगा, उन्होंने कहा 50 से 70 करोड़ में बलोचिस्तान के सेनेट के टिकट की डिमांड, वो आवाज आई है। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हाथ खड़े करके आज आप देखें, वो तो अवाम ने वोट डाले हैं ना। अरे भाई, अवाम ने वोट डाले हैं, पैसे देके, पैसा फेंक तमाशा देख, बस दोनों सीटें वो पैसे से हो रहा है सब। जाएगी जब लोगों की राय। हाँ, तो उनको डॉलर पाउंड स्टर्लिंग आ रहे हैं लंदन से, महंगाई, मैं कहता हूँ उनको लंदन से पैसे आ रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स देंगे ना। सिर्फ ये देखें, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डीजल पेट्रोल की आप 15 दिन बाद कीमतें नहीं बढ़ रही, गैस क्या करें? नहीं देखें, मैं कहता हूँ कीमतें नहीं बढ़ रही। आप आज देखें, आपके सामने है कि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन इनके होते हुए खराब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से हम बचे पड़े हुए हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? हमारी इकोनॉमी कोरोना में नहीं खराब हुई, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? यूरोप की देख लें, अमेरिका की देख लें, फारिस की देख लें। डॉलर इन्हें मिले थे नवाज शरीफ की। हमें जब हमने आपने ये हिसाब किया कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा खाया है? आपने ये लिखा है? देखिए हमने ज़रबे अज़ब जंग लड़ी, हमने 17F खरीदे, हमने टैंक खरीदे, हमने आपके नाना के पुदीना के बाग थे, हॉस्पिटल तभी तो ये हाल छोड़ा है आवाम का। लाइन बनाई, हमने मेट्रो बस बनाई, हमने मोटरवेज बनाए। आज बताए सारी 2.5 से साल भरी में एक आदमी कितने का कर्जदार हो गया, और इन्होंने क्या बनाया? आप लोगों ने कुछ, आपने 2.5 साल की कारकर्दगी मेरी बहन आप सामने रखे। हम ये 2.5 साल में इन्होंने एक गुजदार बनाया, किया जिसने सुपर को डुबो दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ 4 आईजी डैम्स बन गए, 6 आईजी गए, यहाँ इन आप वो घिसी-पिटी बातें करते हैं। ये सिर्फ ये कहते थे वो दौड़ दिया। देखिए आपने भी गुजरात जनाब की बात की, वज़ीर आला पंजाब की, तो आपको ये मैं बता दूं कि उन्होंने उनके बकौल के पसंदीदा इलाकों पे आप लोगों के दौरे हुकूमत में कोई नजरसानी नहीं की। जनाब चेयरमैन साहब, नहरें बन रही हैं, डैम्स। मैं ये कहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, छोटा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता हूँ। जो दानिश स्कूल है अटक में बना, बैकवर्ड इलाका था, बावलपुर में बना, डीजी खान में बना, वो तो था शहबाज शरीफ। एक आज देखें मेरी बात, जनाब चेयरमैन साहब, छोटा सा, कौन गया उधर? जनाब चेयरमैन साहब, इतनी ज्यादती हुई है, जो बाप के साथ लग के अपनी किस तरह की बात सुना रही है उसके ऊपर को गया। ये वो लोग हैं, ये वो हुकूमत है जिसे ना कोई गरीब से है ना किसी मजलूम से। ये आपने ये लिखा है कि नवाज शरीफ ने कितना पैसा दिया है, आपने लिखा है कि कितना उनके पास तारक महमूद साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि हमने बड़े नून लीग की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाए। मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है किसी से भी, हमारे सियासतदान है, मोहतरम है, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर उन्होंने बड़े अच्छे भी काम किए हैं। हमने मोटरवे गिरवी रखी, ऑरेंज लाइन, मेट्रो, जितने भी हम प्रोजेक्ट्स लगाए और गर्दिशी कर रहे थे। अब मेरी गुजारिश अगली छोटी सी ये सुन लें कि पंजाब में मुसलसल आपकी हुकूमत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर के अगर बाहर निकल जाएं, बरास्ता कसूर अगर आप जुनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं तो मुझे जाके दिखाएं कसूर से दीपालपुर का जो रोड है वो खंडर है। दीपालपुर से तारक महमूद साहब देखें कराची तक मोटरवे किसने बनाई है? अब ये सारे लोगों के सामने है, ये कसूर वाली कराची नहीं सक्खर तक। तारक महमूद साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं गरीब की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की तर्जुमानी कर रहा हूँ दरिया के किनारे रहता है, ठीक है। तारक महमूद साहब, मैं वो बात नहीं कर रहा, हमारा मीडिया का जो काम है हम तो हाईलाइट करते हैं चीजों को।
अब हवेली लखा से दीपालपुर बरास्ता हवेली लखा अगर जनूबी पंजाब की तरफ चले हैं तो आपको खाली पता चल एक जाएगा की बात जी। करें तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे है। ये सारा इस तरह और उन सड़कों पर गरीबों ने गुजरना है, वो लोग जो रेहड़ी वाले हो हैं। चुका है, जीटी रोड खराब हो रही है, 2.5 साल में सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। इन्होंने एक पैसा भी मेंटेन तो गलत बनाई थी ना, गलत बनाई थी, कच्ची सड़कें बनाई थी, पैसा खाया था, लगाया हमारे नहीं। पास टाइम बहुत कम है। मेरा एक ही सवाल है, पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? वन बाय वन पाकिस्तान तरक्की करेगा, PMLN की हुकूमत ठीक आएगी है। और पाकिस्तान जिस तरह जा रहा था तरक्की उसी तरह करेगा। ठीक हो गया, और मैं लोगों के आपसे पास बात एक ही हल है, जी। लोग डालेंगे और नवाज शरीफ को लाएंगे। ये सब की गलत वो खुद आएंगे तो वो आएंगे ना, आ जाएंगे, हैं इधर। अगर आ जाए वो भी। मैं आप कहता हूँ मुझे इधर ही बताइए, हैं। मैं आपको कह रही मरियम हूँ- नजर नहीं आती, मैं कह रही हूँ- आपको हम नजर नहीं आते, ठीक हो गया, मैं- आपको ठीक अब्बासी है। साहब नजर नहीं आते। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक रहमत का फरिश्ता बना के भेजा है जो पाकिस्तान को बचाने आए हैं। इस मुल्क के मैं ऊपर बेटर अज़ाब डालने पाकिस्तानी आए हैं। है, हाँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अजाब आया हुआ है पूरी दुनिया पे कोरोना का। जी। इमरान खान की हुकूमत में माशाल्लाह से हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, ठीक है। हमारे वो फिगर गरीबों को बता दे खाना जरा, मिल कौन सी रहा है। बेहतर हुई है? अरे फिगर तो मैं जी, जी। नवाज शरीफ का फिगर बता दे। नवाज शरीफ का हिसाब बताऊं ना, मैंने तो आपको बता मेरे दिया। आपकी फिगर मेरे सब गलत मेरे है। मोहतरम मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे जी, जी, तो आप भी अब अपना देखिए मौक़िफ़ कहा जाता है कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार आदमी, कोई शक बिल्कुल नहीं, हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, Declared। लेकिन एक ज़हन में रखिए ईमानदारी कोई उसकी टेक्निकल होने का या उसकी जो जाती सलाहियत है उसका हिस्सा नहीं होती। ईमानदारी ईमान का हिस्सा होती, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान तरक्की कैसे हाँ, करेगा? जो आप कार तरक्की ना कार करें। करती है, देखिए हाँ। हम एक जो इलेक्शन का निज़ाम, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हम इसे जमहूरियत है, तो इसमें जो इलेक्शन का निज़ाम उसे तब्दील करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है उसमें तरमीम करके ग्रास रूट लेवल से नए चेहरे लाना पड़ेगा, नया टैलेंट, ठीक है। तो फिर ये तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मुल्क सारा सियासतदानों के हाथ में ठीक है, है। तो इसके अलावा और कोई सोल्यूशन बचता नहीं है। इलेक्शन गया, कमीशन ठीक को हो अपने कवानीन पे नजरसानी करनी जी चाहिए। नाज़रीन, आपने मेरे मौज़िज़ इलेक्शन को मेहमानों की- सस्ता करें। ठीक हो गया, बट जनाब हमने आपका मौक़िफ़ ले लिया। नाज़रीन, आपने मेरे मौज़िज़ मेहमानों की एक पॉइंट ऑफ व्यू जाने, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।